Hello dear students, welcome back your in IntegX. In this video we talk about this type of question. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो आपके किस प्रकार के हैं? ये भी आपका है इंटीग्रेशन ही। अब जो इंटीग्रेशन होता है इसको सॉल्व करने के आपके कुछ मेथड होते हैं। वो कौन से मेथड होते हैं? सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इंटीग्रेशन जो सॉल्व करने के मेथड होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आ जाता है भैया आपका रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड, अच्छा ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। अगला हो जाता है आपका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, जिसको हम बोलते हैं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्न विधि से जो होता है वो समाकलन होता है। पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा आपका इंटीग्रेशन ये होता है। उसके बाद में आ जाता है आपका इंटीग्रेशन इन पार्ट्स। इंटीग्रेशन इन पार्ट्स, पार्ट्स का हो सकता है मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस समझिएगा, भावनाओं को समझिए, वाणी में क्या रखा है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के बाद में आपका जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन इन पार्ट, खंडशः समाकलन। इंटीग्रेशन इन पार्ट्स, पार्ट्स इसको बोलते हैं खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन। तो जो आपका इंटीग्रेशन होता है मतलब समाकलन होता है, समाकलन सॉल्व करने के आपके पास में कितना मेथड से? आपके पास में 3 मेथड से। रिप्लेसमेंट मतलब एक के स्थान पर दूसरा रख दोगे तो ये आपका हो जाएगा रिप्लेसमेंट मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड मतलब आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन जो होता है उसमें आंशिक भिन्नों का आपको यूज़ करना पड़ेगा। फिर इंटीग्रेशन इन पार्ट्स मतलब जो है इंटीग्रेशन को हम पार्ट्स में तोड़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले सीखेंगे रिप्लेसमेंट मेथड। तो रिप्लेसमेंट मेथड जो होता है वो हम कैसे करके इस्तेमाल करेंगे? अच्छा, रिप्लेसमेंट मेथड का हमने जो यूज़ है वो अपनी एक्सरसाइज 7.1 में भी किया है। इससे पिछले के भी जो हमारे जितने भी जो वीडियो थे उन सभी में हमने इसका इस्तेमाल किया है। अब इसको हम देखेंगे अपने पूरे रिप्लेसमेंट मेथड से इसको सॉल्व करके। तो आपकी जो एक्सरसाइज है 7.2 इसको ज़रा समझिएगा। तो हमारे पास में जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है 2x अपॉन में 1 + x²। तो इसमें क्या करेंगे? मान लेंगे लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन में 1 + x² का, और इंटू में क्या चलेगा? आपका dx चलेगा। अब इसमें रिप्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, देखिए हम रिप्लेस करते हैं कैसे। लेट मान लेंगे 1 + x² इज इक्वल टू t, ठीक है। अब 1 + x² इज इक्वल टू t है या फिर t इज इक्वल टू 1 + x²। बात समझ में आ रही है? बात तो वही है। अब इसका तो करते हैं हम डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमें जब अगर हम इसको अगर रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह अगर हम t का मान रखेंगे तो जो dx है हमको इसको भी बदलना पड़ेगा। dx को हमको dt में बदलना पड़ता है। तो यहाँ से हो जाएगा dwr2x, और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा dt अपॉन में dx इज इक्वल टू d अपॉन में dx ऑफ 1 + x² का, ठीक है। तो जो 1 का डिफरेंशिएशन है वो तो 0 हो गया, और x² का क्या हो जाएगा? 2x। तो dt अपॉन में dx जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा 2x के, और अगर dx की वैल्यू याद करें तो 2x जो होगा वो इसके बटे में आ जाएगा। तो dt अपॉन में 2x जो होगा वो बराबर में होगा बेटा आपके dx के। बात समझ आ रही है? अब dx का वैल्यू आ गया। अब उसके बाद में क्या करेंगे? ये वाले मान उठा के इसमें लगा देंगे। तो देखिए हमको i का वैल्यू क्या मिलेगा? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन में, इसकी जगह तो भैया हमने डाल दिया t, और dx की जगह कितना डाल देंगे? dx की जगह डाल देंगे dt अपॉन में 2x। अब 2x से 2x हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये 1/t इंटू dt, मतलब जो पूरा जो हमारे पास में ये जो फंक्शन है वो आपकी t की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो उसके बाद में आपके पास में कितना बचेगा? i इज इक्वल टू बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t का, t के रिस्पेक्ट में। तो क्या होता है? log t होता है। क्या होता है? log t, और प्लस का c'। अगर देखो ये सब फार्मूले हैं। अब फार्मूले अगर अभी तक आप लोगों ने अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हमने सभी फार्मूला का एक PDF बना के उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर के आप सब कुछ डाउनलोड कर लीजिएगा। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको उसका पैसा नहीं देना है। तो i इज इक्वल टू log t प्लस का c'। अब हम इसका एक्चुअल मान लगाएंगे तो जो t का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू हो जाएगा log, और t हमने किसको माना था? t माना था हमने 1 + x² को, ठीक है। और प्लस का यहाँ से क्या हो गया? आपका c हो गया। ये किसका वैल्यू हो गया? ये आपका i का वैल्यू हो गया भैया। ये इंटीग्रेशन हो गया, और ये इंटीग्रेशन किसके द्वारा हुआ है? रिप्लेसमेंट मेथड के द्वारा हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया? रिप्लेसमेंट किया है। रिप्लेसमेंट किसका? हमने 1 + x² की जगह हमने क्या रखा है? t रखा है। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों के,
ठीक है, ये वाला हो गया। अच्छा, इसी तरह से अब इसको भी देख लीजिए, तो इसको हम जरा हटा देते हैं। इसको आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, नहीं किया हो तो पहले थोड़ा सा बैक कर लीजिए वीडियो को, फिर उसके बाद भी इसको नोट कर लीजिए। इस वाले क्वेश्चन को जरा समझिएगा। इसमें भी हम वही करेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, आपका एक्स हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, डी एक्स किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष। तो मान लेंगे, इसमें भी हमको मानना पड़ेगा लेट, या माना लॉग, जो ऊपर वाली चीज़ है लॉग एक्स, इसको आप टी मान लेंगे, या टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका लॉग एक्स हो गया। और समझ आ रही है। अब इसका करेंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। जैसे हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, आप लोगों ने डिफ्रेंशिएशन तो जानते ही हो, डी टी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अगर आप लोगों को डिफरेंशियल नहीं पता तो वो भी आपको इसी वाले चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट होगी डिफरेंशिएशन के नाम से, डिफरेंशियल के नाम से, तो वहाँ से आप लोग पूरा डिफरेंशियल अपना देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो डी टी अपॉन में डी एक्स जो होगा वो बराबर हो जाएगा लॉग एक्स का कितना होता है, 1 अपॉन में एक्स होता है। अब ऐसा करो भैया, इस वाले एक्स को इधर ले जाओ, डी एक्स को इधर ले जाओ, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो डी एक्स इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, ये डी एक्स का वैल्यू आ गया, और ये हमारे पास में टी इज इक्वल टू लॉग एक्स हमने मान रखा है। ये वाला वैल्यू सब इसमें उठा के इसमें लगाओ, इसीलिए हमको यहाँ से मिलेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स हमने क्या मान लिया है, टी मान लिया है, तो यहाँ से हो जाएगा टी स्क्वायर के होल अपॉन में एक्स इंटू, अब डी एक्स की जगह वैल्यू लगाओ, डी एक्स की जगह क्या लगाओगे, एक्स इंटू में डी टी। अब देखिए ये डिनोमिनेटर में है और ये आपका न्यूमिनेटर में है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, वो क्या होगा भैया, हमें पता है इसकी जो पावर होती है इसमें एक जुड़ जाती है, और जो पावर होती है सेम टू सेम वही इसके डिनोमिनेटर में आ जाता है, और प्लस का क्या बचेगा आपका सी डैश, एक्चुअल वैल्यू अभी लगाएंगे नहीं। तो हमको यहाँ से क्या मिल रहा है, टी के जो है यहाँ से वैल्यू लगाइए, टी बराबर क्या था हमारे पास में, लॉग एक्स और 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, कि होल अपॉन में 3 और प्लस का यहाँ से वैल्यू लग गया आपका सी। बात समझ आ रही है। ये दोनों सवाल तो हो गए भैया आपके क्लियर पूरी तरीके से, ठीक है। आगे बढ़िए अब, ठीक है। हमारे पास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, देखिए साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी, इसको हम रिप्लेसमेंट मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। इसका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है। इसको हम क्या करेंगे, लेट मान लेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस वी, इंटू में क्या बचेगा आपका डी एक्स। भाई एक्स के सापेक्ष ही तो हमको करना है, इसी के रिस्पेक्ट में हम करेंगे। अब इसमें देखो हमको कुछ मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, लेट, या तो कॉस को मान लीजिए या फिर साइन को मान लीजिए। लेट कॉस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, या टी इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी, दोनों का जो मीन्स है वो एक ही है। अब यहाँ से क्या कर देंगे, डी डब्ल्यू आर टू एक्स करेंगे, डी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखो डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बा डिब्बे के अंदर भी डिब्बा। अब हमने cos x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो पढ़ा है, लेकिन cos ax प्लस बी का नहीं पढ़ा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था, नहीं आपको तो नहीं बताया है क्योंकि आपने अभी तक इस वाले चैनल पे देखा ही नहीं होगा। आप बाहर से जाकर देख सकते हैं। डिफरेंशिएशन में हमने आपको बताया था कि जिसका हमें पता होता है उसका तो डायरेक्ट टू वैसे ही कर देते हैं, और नहीं पता होता है तो उसको वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको क्या मान लेंगे, इसको u मान लेंगे। जब u मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लेट कर लेते हैं u, तो d अपॉन में डी यू कॉस u और साथ में डी यू अपॉन में डी एक्स, डी यू अपॉन में डी एक्स। तो कॉस यू का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन यू, माइनस का साइन यू इंटू डी अपॉन में डी एक्स ऑफ, और यू हमने किसको माना है, यू माना है हमने ए एक्स प्लस बी को। बहुत बढ़िया। अब माइनस का साइन और जो यू है, यू का वैल्यू लगाइए ए एक्स प्लस बी, ठीक, इंटू, और यहाँ से देखिए एक्स का तो 1, ए जो है वो बाहर आ जाएगा, एक्स का 1 हो गया और बी का हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब यहाँ से आपका बचेगा, ए को अगर पहले ले आओ तो माइनस का ए साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये किसका वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है डी टी अपॉन में डी एक्स का। अब अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो डी एक्स को इधर ले जाओ तो माइनस का ए साइन ए एक्स प्लस बी, ये नीचे आ जाएगा, तो माइनस का डी टी अपॉन में ए साइन ब्रैकेट के अंदर ए एक्स प्लस बी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, अब आपके बराबर हो जाएगा डी एक्स के। और समझ में आ रही है।
अब ये वाला वैल्यू उठा के इसमें लगाओ, इसीलिए फाइनली वी गेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, और देखिए हमने कॉस ए एक्स प्लस बी को क्या मान रखा है, हमने इसको ऑलरेडी हमने टी मान रखा है यहाँ से, तो ये डिफ्रेंशिएशन में था, हमने उसका मान जो का तो वैसे ही लगा दिया यू का वैल्यू। अब हमने किसको माना, टी को माना, टी को यहाँ पर लगाइए, टी कॉस ए एक्स प्लस बी की जगह पूरा क्या लगा देंगे टी, और डी एक्स की जगह पूरा क्या लगा देंगे माइनस का डी टी अपॉन में, और कितना हो जाएगा आपका ए साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब साइन ए एक्स प्लस बी से साइन ए एक्स प्लस बी जो है वो आपका कट गया, माइनस का 1 अपॉन ए जो होगा, माइनस का 1 अपॉन ए ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू में डी टी। देखिए कितना सिंपल हो गया, टी के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है, तो हमको क्या मिलेगा आई इज इक्वल टू बी गेट माइनस का 1 अपॉन ए, और टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन में 2, और प्लस का क्या हो जाएगा सी डैश। तो आई इज इक्वल टू बी गेट माइनस का टी का वैल्यू जो है वो हमने क्या है हमारे पास में कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इसका जाएगा होल स्क्वायर, मगर हम कॉस स्क्वायर कर देंगे अपॉन में, और क्या हो जाएगा आपका 2a, और प्लस का सी डैश की ये क्या लग जाएगा आपका सी लग जाएगा, यही हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करते हैं कि आई होप आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी, और आपकी जो क्वेश्चन है आप उसको कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। आप प्लेलिस्ट में जा करके अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है आप वो वाला चेकआउट कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में इसके सारे फार्मूलों का लिंक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सभी का साथ साथ में है, आप वहाँ से इसके फार्मूले डाउनलोड कर लीजिएगा, और हमारे साथ में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिएगा, पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। इसी के साथ में मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और एक एक सवाल को आप बहुत अच्छे से कीजिए, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमसे पूछिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।